Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today we will take up the last topic from your 4th unit Public Administration class 12th, that is Jammu and Kashmir Public Service Commission. तो इसमें आपको पहली बात जो याद रखनी है कि 2 सितंबर 1957 में जो हमारा JNK का पब्लिक सर्विस कमीशन है वो ऑफिशियली फॉर्म हुआ. ठीक है, इट वाज फॉर्मड ऑन 2 सितंबर 1957. अब जो हमारे पास JNK पब्लिक सर्विस कमीशन है ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में JNK कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू आर्टिकल्स 128 एंड 133 मौजूद है. ठीक है, अब इसका काम है कि ये डिफरेंट एग्जामिनेशंस कंडक्ट करती है डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स के लिए सिविल सर्विस में जो हमारा स्टेट है. ठीक, ये एक ऑटोनमस बॉडी है. इसमें जो भी ऑफिसर्स हैं स्टेट में डिफरेंट पोजीशंस के लिए उनको अकॉर्डिंग टू मेरिट एंड कीपिंग इन व्यू द रूल्स ऑफ रिजर्वेशन उनको फिर उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है. बट यू हैव टू रिमेंबर ऑन द बेस ऑफ मेरिट. ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ JKPSC. ओके, अब जम्मू एंड कश्मीर जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ये एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर जो सिविल सर्विस रेगुलेशन है वॉल्यूम 2 तो वो एक्सप्लेन करता है सिविल सर्विसेज हमारे स्टेट के लिए. ठीक, अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि डोगरा रूल जो था उसमें महाराजा हरि सिंह का नाम आपने सुना होगा. तो इसी ने असल में 1941 में इंट्रोड्यूस किया था सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. यानी पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में जो सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन का सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया था इसी महाराजा हरि सिंह ने. तो हम कहते हैं कि ये इंडिया का, जो मैं आगे भी कहूँगा कि ये इंडिया का ओल्डेस्ट, हम कहेंगे कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सिस्टम बना. ठीक है, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आया पूरे स्टेट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कंडक्ट करने का अपॉइंटमेंट्स के लिए, तो वो कंसिडर कब किया गया 1954 टू 1957. तो जनरली 1957 में फिर इसकी फॉर्मेशन हो जाती है. ओके, अब इसमें आपको एक और बात याद रखनी है कि आगा नासिर अली ये पहले कश्मीरी थे जिसने सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम था जो 1941 में किया गया थ्रू महाराजा हरि सिंह की उसी दौर में. तो 1941 के इस एग्ज़ाम में जो पहले कश्मीरी थे जिसने टॉप किया उसका नाम था नासिर अली, आगा नासिर अली. ठीक है, अब ये जो JNK PSC है ये टॉप मोस्ट, जो मैं भी बता रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और सीनियर मोस्ट सिविल सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है. ठीक है, टॉप मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एंड सीनियर मोस्ट, यानी हम कहते हैं कि सीनियर मोस्ट भी यही बॉडी है पूरे इंडिया में. अब हम देखेंगे कंपोजिशन को. तो कंपोजिशन में आपको देखना है, याद रखना है कि कंपोजिशन जो है, हमने जब पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की थी यूनियन पब्लिक, तो उसमें हमने कहा था 9 to 11 मेंबर्स. तो यहाँ पर 8 to 9 मेंबर्स हो सकते हैं हमारे JNK पब्लिक सर्विस कमीशन में. और इसमें आपको याद रखना है इसमें चेयरमैन भी आता है. ठीक है, और उनको फिर स्पेसिफिक जो रूल्स हैं वो दिए जाते हैं कमीशन में. ठीक, टर्म एंड ऑफिस और अपॉइंटमेंट के बारे में देखते हैं. तो जो कमीशन का चेयरमैन है और जो बाकी मेंबर्स हैं उसको अपॉइंट करते हैं हमारे स्टेट गवर्नर. ठीक है, ये आपको जहन में रखना है. और जब हमने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में की थी तो वहाँ पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे. ठीक है, यहाँ पर गवर्नर करते हैं अपॉइंट. अब जो गवर्नर है उसके पास ये राइट होता है कि वो जो नंबर ऑफ मेंबर्स है किसी भी स्टेट में वो ही कैन डिटरमाइन, ही हैज़ अ राइट टू डिटरमाइन. तो उनकी जो टर्म्स ऑफ सर्विस है वो भी डिटरमाइन यही गवर्नर साहब करते हैं. ठीक है, अब ओथ की जब बात कहेंगे हम तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो भी स्टेट में होगा, हम JK की बात करते हैं तो हाई कोर्ट का, जम्मू एंड कश्मीर जो हाई कोर्ट है उसका जो चीफ जस्टिस है वही ओथ एडमिनिस्टर करता है तमाम मेंबर्स और चेयरमैन को, या जो बंदा वो सिलेक्ट करें उस ओथ सेरेमनी के लिए. ठीक, अब जो टर्म ऑफ ऑफिस है इसमें आपको याद रखना है इसमें 6 years है मैक्सिमम टर्म ऑफ ऑफिस या 62 years ऑफ एज. यानी जो भी जल्दी आ जाए, अगर कोई मेंबर 62 years का हो जाता है पहले ही
अब इसके 5 ही साल हो गए, तो ही इज़ रिटायर्ड, ही गेट्स रिटायर्ड, ठीक। लेकिन जब हमने यूपीएससी की बात की थी तो वहाँ पर 65 ईयर्स की हमने बात की थी, ठीक है। तो मैक्सिमम एज जो थी वहाँ पर 65 थी, यहाँ पर 62 ईयर्स है, लेकिन जो ईयर्स की बात है, टर्म की बात है, वो बराबर 6 ईयर्स यूपीएससी में भी है और पीएससी में भी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब रिमूवल सिस्टम क्या है, अब यहाँ पर आपको जहन में रखना है कि जो भी यहाँ पर हमारे स्टेट में रिमूवल का जो सिस्टम है, या किसी भी स्टेट में जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसको रिमूव सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो रिमूवल का जो प्रोसीजर है वो प्रेसिडेंट के हाथ में ही है, और किसी भी मेंबर की एक्सपायरी डेट से पहले ही उसको रिमूव किया जा सकता है, फॉलोइंग ऑन द बेस ऑफ फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। जिस तरह से हमने यूनियन पब्लिक सर्विस में सर्कमस्टेंस को देखा, उसी तरह से यहाँ पर स्टेट में भी जो सर्कमस्टेंसेस आएंगी, पहले सर्कमस्टेंस इंसॉल्वेंट होगा, जो मैंने डिस्कस किया है, बैंकरप्ट हो जाएगा, तो उस बुनियाद पर भी निकाला जा सकता है, या उसे कोई किसी और एम्प्लॉयमेंट में एंगेज है, कोई कहीं और से उसे सैलरी मिलती है पेड एम्प्लॉयमेंट में, तो अपने ऑफिस के अलावा, तो उसे उस बुनियाद पर भी निकाला जा सकता है। और तीसरी बात इसमें यह है कि अगर प्रेसिडेंट को लगे कि जो मेंबर है या चेयरमैन है वो अनफिट है जॉब के लिए, ड्यू टू द रीजंस ऑफ इन्फर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, जो हमने कल डिस्कस किया था यूपीएससी में, ठीक। तो उस बुनियाद पर भी इसको निकाला जा सकता है। और लास्ट में ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर, तो मिसबिहेवियर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर, वहाँ पर मैंने कहा था कि वहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं वो रेफर करते हैं उस केस को सुप्रीम कोर्ट को वही बताएगा कि मिसबिहेवियर हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर वहाँ पर जो भी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर इशू होगा, डायरेक्शंस इशू होंगी, तो वहाँ पर गवर्नमेंट जो है उस पर बाइंडिंग नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर इशू करेगा रिलेटेड टू द मिसबिहेवियर, वो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग होगा, ठीक है। ये आपको जहन में रखना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट टॉपिक में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।